भूतिया सुनसान हवेली। यह कहानी एक छोटे से गांव के पास स्थित एक पुरानी सुनसान हवेली की है, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली के बारे में मान्यता थी कि जो भी इसके अंदर जाता है वह कभी वापस नहीं आता। कई सालों से यह हवेली खाली पड़ी थी और गांव वाले इससे दूरी बनाए रखते थे। रात का समय था, ठंड बहुत ज्यादा थी। राहुल और साक्षी अपनी गाड़ी में शहर से गांव की ओर जा रहे थे। यार, आज की रात रिपोर्टिंग नहीं हो पाएगी। अचानक उनकी गाड़ी खराब हो गई। ये क्या हो गया? गाड़ी बीच रास्ते में फंस गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। और वे बीच रास्ते में फंस गए। आसपास कोई मदद नहीं थी और मोबाइल नेटवर्क भी नहीं मिल रहा था। काफी देर इंतजार करने के बाद उन्हें सामने एक पुरानी सुनसान हवेली दिखी। मुझे वहां पर कोई घर दिख रहा है, थोड़ी दूर में। गांव वाले रास्ते से कभी नहीं जाते थे जहां पर वह हवेली रहा करता था। साक्षी वह सुनसान हवेली को देखकर कही, यार, ये हवेली तो देखकर बहुत डरावनी लगती है। राहुल और साक्षी ने सोचा कि हवेली में जाकर रात गुजार लें और सुबह किसी तरह मदद ले आएंगे। उन्होंने हवेली का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा हल्का सा खुला था। दरवाजा तो पहले से ही खुला है। हाँ, दरवाजा तो खुला हुआ है। यहाँ पर कोई है? और उन्होंने अंदर प्रवेश कर लिया। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई और हल्की सी सिहरन दौड़ गई। जैसे ही वे अंदर गए, हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। यार, दरवाजा तो अपना आप बंद हो गया। ये कैसे हुआ? अरे तुम फालतू सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। शायद हवा से हो गया होगा। साक्षी डर गई, लेकिन राहुल ने उसे दिलासा दिया कि यह महज हवा की वजह से हुआ होगा। हवेली के अंदर सब कुछ पुराना था। पुरानी फर्नीचर, दीवारों पर धूल जमी हुई पेंटिंग्स और जगह जगह मकड़ी के जाले। अचानक साक्षी ने एक पुरानी तस्वीर देखी। यार, इस औरत को तो देखो, बहुत डरावनी सी लग रही है। जिसमें एक औरत सफेद साड़ी पहने खड़ी थी। तस्वीर की आंखें बेहद भयानक और जीवंत लग रही थीं, जैसे मानो वह उन्हें देख रही हो। राहुल और साक्षी ने पहली मंजिल की ओर कदम बढ़ाया। अचानक सीढ़ियों पर चलते वक्त उन्हें किसी के पैरों की आहट सुनाई देने लगी, लेकिन जब उन्होंने पलटकर देखा तो कोई नहीं था। यार, मुझे यहाँ पर रहना अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है हमारे साथ कोई और भी है। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, उन्हें एक पुराना कमरा मिला जिसमें एक लकड़ी का झूला था। झूला अपने आप हिल रहा था। साक्षी को यह देखकर बहुत डर लगा और उसने राहुल से कहा कि वे हवेली छोड़कर चले जाएं, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद था और खुल नहीं रहा था। कोई है, हमारी मदद करो, हमें यहाँ से बाहर निकालो। तभी अचानक उन्हें एक औरत की आवाज सुनाई दी जो उन्हें पुकार रही थी। साक्षी ने जब पलटकर देखा तो वह सफेद साड़ी वाली औरत उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और वह उन्हें घूर रही थी। राहुल और साक्षी ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली में हर दरवाजा बंद हो चुका था। जब वे हवेली के दूसरे कमरे में घुसे तो उन्होंने देखा कि वहां कई पुरानी हड्डियां और खून से लथपथ कपड़े पड़े थे। उन्हें अब समझ में आ चुका था कि यह हवेली शापित है और यहाँ पहले भी कई लोग आकर गायब हो चुके हैं। अचानक सफेद साड़ी वाली औरत हवा में उड़ते हुए उनके पास आई और चिल्लाने लगी। राहुल ने हिम्मत जुटाई और कमरे में पड़ी एक पुरानी तलवार उठाई जो दीवार पर टंगी थी। उसने औरत पर हमला किया, लेकिन तलवार उसके आर पार निकल गई। औरत ने राहुल को भयंकर शक्ति से जमीन पर गिरा दिया और साक्षी की तरफ बढ़ने लगी। साक्षी चिल्लाती रही, लेकिन हवेली में कोई उनकी मदद के लिए नहीं था। अंत में राहुल ने हवेली के एक पुराने संदूक को खोलते ही एक पुराना तंत्र मंत्र से जुड़ा लॉकेट पाया। जैसे ही उसने लॉकेट को उठाया और उस भूतिया औरत की तरफ दिखाया, औरत चीखने लगी और गायब हो गई। हवेली के दरवाजे अचानक खुल गए
राहुल चलो यहाँ से जल्दी चलो। यू आर राइट। राहुल और साक्षी तुरंत बाहर भागे और गांव की ओर दौड़ गए। गांव के बड़े बुजुर्गों ने बताया कि उस हवेली में एक परिवार को मारकर दबा दिया गया था और उनकी आत्माएं वहां भटक रही थीं। उस परिवार को सिर्फ तंत्र मंत्र से छुटकारा दिलाया जा सकता था और राहुल के हाथ लगा वह लॉकेट उस परिवार की मुक्ति का प्रतीक था। इस घटना के बाद हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और वहां किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी गई।